तो आप सबका स्वागत है सोलो लेवलिंग के एक और नए एपिसोड में। तो हम सबने पहले के एपिसोड में ये देखा था कि संजिन वू ने अकेले एक क्लास डंजन को क्लियर कर दिया था और वो जिन सोलो चाइन ने संघ की रियल पावर को देख लिया कि वो क्या कर सकता है और इसके बाद संघ सिविलिस टीम के साथ बाहर चल जाता है। लेकिन इस जगह में चाइन को संघ से बात करने का मौका नहीं मिलता है। और अब इसके आगे तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जिनो दिखाया जाता है जो एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ होता है और इस जगह में जिनो संजिन वू का वेट कर रहा होता है। और हम सबको ये पता है कि जिनो अपने फादर की गिल्ड का गिल्ड मास्टर बनना चाहता है, लेकिन उसके फादर उसे गिल्ड मास्टर तभी बनाएंगे जब जिनो अपने फादर की गिल्ड में संजिन वू को रिक्रूट कर लेगा। और कुछ ही देर के बाद संघ भी इस जग में आ जाता है। लेकिन यहाँ जिनो संघ के कपड़े को देख के ये कहता है कि सर आपके कपड़ों को क्या हुआ है। तो इसमें संजिन वू ये बताता है कि मैं सीधा डंजन से इधर ही आया हूँ। और ये सुन के जिनो थोड़ा सा हैरान हो जाता है, लेकिन जिनो मनी मनी ये कहता है कि ये अभी भी ट्रेनिंग के लिए डंजन के अंदर जा रहे हैं और ये कितने ज्यादा अमेजिंग है। और इसके बाद जिनो उसके फादर के साथ जितनी भी बात हुई थी वो संघ को बताता है और इसमें रेड गेट इंसिडेंट वाली बात भी होती है जहाँ संजिन वू ने व्हाइट टाइगर गिल्ड के मेंबरों को बचाया था। और ये सब सुनने के बाद संघ ये कहता है कि तुम ये कहना चाहते हो कि तुम्हें यूजिन गिल्ड मास्टर बनने के लिए मेरी मदद चाहिए। यूजिन ये कहता है कि सर आपने सही समझा और आपको कोई भी प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि सारी डिसीजन मेकिंग की पावर आप ही के पास रहेगी। लेकिन यहाँ संजिन वू कुछ बोलने ही वाला होता है, लेकिन यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें सीधा हंटर गिल्ड की बिल्डिंग दिखाई जाती है। और चाहे जोंगिन ये सुन के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि संजिन वू ने उनकी रेड को ज्वाइन किया था। और वो और ज्यादा हैरान ये सुन के हो जाता है कि सैटरडे को संजिन वू ने माइनिंग टीम को ज्वाइन किया था और आज उसने स्ट्राइक स्क्वाड के बेगों को कैरी किया है। और यहाँ मिस्टर सन ये भी बताते हैं कि मुझे कोई भी आइडिया नहीं है कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि उसके इंटेंशन रेड में इंटरफेयर करने के थे। और उस डंजन का जो बॉस था वो भी कोई रेगुलर बीस्ट नहीं था और इसलिए हम सब उसे नहीं संभाल पाए और संजिन वू के पास भी कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए उसने इंटरफेयर किया। और यहाँ चाहे जोंगिन ये कहता है कि व्हाइट टाइगर गिल्ड के साथ साथ हमारे गिल्ड के ऊपर भी संजिन वू का कब्जा हो चुका है। और ये सब सुनने के बाद चाहे जोंगिन मनी मनी ये कहता है कि वो मल्टीवर्स बीस्ट को समन कर सकता है और वो एक असैसिन टाइप हंटर भी है और उसके पास ऐसी एबिलिटी भी है कि वो अपने मरे हुए ओपोनेंट को अपना सोल्जर बना सकता है। और चाहे जोंगिन को ये लगता है कि संजिन वू के पास और हिडन पावर होगी। और यहाँ चाहे जोंगिन ये पूछता है कि अगर वो इतना ज्यादा पावरफुल है तो हम दोनों में कंपेयर करके ये बताओ कि हम दोनों में से स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है। तो यहाँ मिस्टर सन ये कहता है कि हर एक रेड में सारे टीम के पास एक रोल होता है जिसकी वजह से एक दूसरे की वीकनेस को बैलेंस किया जाता है। और जो रोल होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, एक अटैक, एक सपोर्ट और एक डिफेंस। लेकिन इन तीनों रोल को नहीं किया जाएगा तो टीम बहुत ज्यादा खतरे में आ जाएगी। लेकिन वो जो हंटर है वो तीनों रोल खुद से कर रहा था। और मिस्टर चोई क्या आप इतने कैपेबल हैं कि आप एक क्लास का हाईएस्ट डंजन अकेले क्लियर कर दें। चाहे जोंगिन मनी मनी ये कहता है कि मेरे ऊपर बहुत सारे मैजिक बीस्ट एक साथ अटैक करेंगे तो मैं उन्हें अकेले डिफीट नहीं कर पाऊंगा और इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। और जो मेरा टाइटल है अल्टीमेट हंटर का वो एक जोक जैसा बन गया है। और यहाँ मिस्टर संघ ये बोलता है कि मेरे पास ऐसा कोई पोजीशन नहीं है जिससे मैं आपको ये बताऊं कि गिल्ड को कैसे रन करना है, लेकिन आपको संजिन वू को किसी भी कीमत में अपने गिल्ड में ज्वाइन कराना होगा। और यहाँ चाहे जोंगिन ये कहता है कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। और इसके बाद हमें हंटर एसोसिएशन के बाहर ले जाया जाता है जहाँ ढेर सारे रिपोर्टर और उनके कैमरामैन होते हैं। और यहाँ हमें एक हंटर एसोसिएशन में एक वेन आती हुई दिखती है और उस वेन के अंदर ली मिनसुन नाम का एक बंदा होता है और वो बंदा ये भी कहता है कि आज का दिन मेरा बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था। और यही साइड में जो रिपोर्टर बैठा हुआ होता है वो मिनसुन को ये बताता है कि ये कल की हेडलाइन होगी। और यहाँ मिनसुन हेडलाइन को पढ़ता है जिसमें ये लिखा था कि ली मिनसुन को सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ मिलने वाली है। और मिनसुन इसे पढ़ने के बाद ये कहता है कि ये तो बहुत सीजी है लेकिन मैं इसे हेट नहीं करता हूँ। और एक रिपोर्टर ये कहता है कि इस जगह में कोई आ गया है। और हमें दूसरी साइड ये दिखाया जाता है कि हंटर एसोसिएशन की बिल्डिंग के नीचे दो कार आके रुकती है और इस जगह में बाइक उनु और चाहे जोंगिन अपने अपने कार से बाहर निकलते हैं। बाइक उनु ये कहता है कि इस जगह में हो क्या रहा है और इतने ज्यादा रिपोर्टर इस जगह में कर कह रहे हैं। और यहाँ एक रिपोर्टर उन दोनों से ये पूछता है कि आप हंटर एसोसिएशन में ली मिनसुन को रिक्रूट करने के लिए आए हैं और आपको क्या लगता है कि जो ली मिनसुंग है वो शो बिजनेस से रिटायर लेके एक हंटर बनने वाले हैं और कोरिया को रिप्रेजेंट करने वाले हैं हंटर के रूप में। और यहाँ की रिपोर्टर ली मिनसुंग के बारे में इन दोनों से बहुत ज्यादा सवाल पूछ रहे होते हैं। और यहाँ बाइक उन साफ साफ ये बता देता है रिपोर्टरों को कि वो ली मिनसुन के लिए जग में नहीं आया है। और चाहे जोंगिन ये बताता है कि जो मिस्टर ली है उसने पहले ही फील्ड गिल्ड के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है और ये एक कॉमन नॉलेज है इंडस्ट्रियस पीपल के लिए। और वैसे भी हम इस जगह में किसी और चीज के लिए आए हैं। और यहाँ बाइक उन्हों मिस्टर चोई का मजाक बनाता है और कहता है कि मैंने ये सुना है कि हंटर गिल्ड बाल वाल बचा है सैटरडे को। लेकिन इस जगह में मिस्टर चोई ये रिप्लाई करते हैं कि हमने तुम्हारी तरह किसी भी ए रैंक रूकी को तो नहीं खोया था। और ये सुन के बाइक उन्हों को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। और इसके बाद बाइक उन्हों ये कहता है कि वैसे भी हम दोनों की गिल्ड को उस हंटर से मदद मिली है। और मिस्टर चोई भी ये कहते हैं कि वो हंटर नहीं होता तो जो हमारी सेकंड स्ट्राइक स्क्वाड है वो मारी जाती और इसी वजह से मैं उसे
अपने गिल्ड में रिक्रूट करना चाहता हूँ। और यहाँ बाइक उन्हें गुस्सा होते हुए ये कहता है कि जो हमारी गिल्ड है उसने कुछ ज्यादा ही सफर किया है और इसलिए हमें अपनी फोर्स को एनहेंस करना पड़ेगा उस हंटर को अपने गिल्ड में रिक्रूट करा के। और यहाँ मिस्टर चाय भी गुस्से में ये कहते हैं कि तुम्हें अपने फोर्स को एनहेंस करने की क्या जरूरत है, वो भी एक एस क्लास हंटर के साथ। और क्या तुम वॉर को स्टार्ट करने की तैयारी कर रहे हो? और इन दोनों का यहाँ झगड़ा हो ही रहा होता है, लेकिन यहाँ एक बंदा आके इन दोनों को ये कहता है कि इस जग में इतने बड़े बिग शॉट क्या कर रहे हैं। और इस बंदे का नाम होता है लाइम टेगू और ये एक एस क्लास हंटर भी है और फील्ड गिल्ड का गिल्ड मास्टर भी है। और लाइम टेगू इन दोनों को ये कहता है कि क्या तुम लोग एक दूसरे से ली मिनसुंग के लिए लड़ रहे हो? लेकिन यहाँ बाइक उन्हों और मिस्टर चाय को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि सबको बार बार ली मिनसुंग कर रहे हैं और इसलिए ये दोनों उसके ऊपर चिल्लाते हुए ये कहते हैं कि नहीं, ली मिनसुंग से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। लाइम टेगू ये कहता है कि तुम दोनों की जग में हुआ क्या है और इसके बाद हमें ली मिनसुंग की तरफ ले जाया जाता है जहाँ लिविंग सुंग बाइक उन्हों और चाय जोंग इनको देख लेता है और उसे ये लगता है कि ये दोनों उसके लिए फाइट कर रहे हैं। और यहाँ लिविंग सुंग का ड्राइवर ये कहता है कि सारे इंटरव्यू का टाइम हो चुका है और इसके बाद लिविंग सुंग कार से बाहर निकलता है और यहाँ सारे मीडिया लिविंग सुंग के पास चली जाती है और इस जग में संग भी आता है। लेकिन यहाँ संग को समझ नहीं आ रहा होता कि इतनी सारी मीडिया इस जग में क्या कर रही है और यहाँ संग मनी मनी ये बात सोच रहा होता है कि इन सारी मीडिया को जो हंटर गिल्ड के अंदर हुआ है उसके बारे में पता तो नहीं चल गया। लेकिन देखने से ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि ऐसा होता तो ये लोग मुझे पहचान लेते, लेकिन यहाँ किसी ने भी मुझे पहचाना नहीं है। लेकिन इस जगह में परेशानी अब ये आ जाती कि मैं हंटर सेशन के अंदर अब कैसे जाऊँ। और यहाँ संग मीडिया को हटाते हुए अंदर जा रहा होता है, लेकिन इस जगह में एक गार्ड संग को अंदर जाने से रोक लेता है और संजिन वू से ये कहता है कि तुम इस जगह में अंदर नहीं जा सकते और तुम्हें इस जगह में इतने सारे रिपोर्टर नहीं दिख रहे हैं क्या? लेकिन इस जगह में संग ये कहता है कि मेरे पास अपॉइंटमेंट है। लेकिन इस जगह में गार्ड संग की कोई भी बात नहीं सुनता और उसे वापस जाने के लिए कहता है। और यहाँ ली मिनसुंग मनी मनी ये कहता है कि ये मोरॉन कौन है और मैं ये विश करता हूँ कि सिक्योरिटी से बाहर निकाल देगी। और यहाँ गार्ड संग को ये कहता है कि तुम्हें अंदर आना अलाउड नहीं है। लेकिन पीछे से चेयरमैन आके ये कहते हैं कि तुम्हें किसने बोला है कि इसका अंदर आना अलाउड नहीं है। और यहाँ चेयरमैन ये कहते हैं कि ये जो यंग मैन है वो मेरा गेस्ट है। और यहाँ चेयरमैन ली मिनसुंग को ये कहते हैं कि तुम्हें ये याद ही होगा कि तुम्हें किसने परमिशन दी है इस जगह में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की। लिविंग सुंग ये कहता है कि यस सर, मुझे याद है। और इसके बाद चेयरमैन संग को लेके अंदर चल जाते हैं। और यहाँ लिविंग सुंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है संग के ऊपर और कहता है कि इसकी हिम्मत कैसी हुई मेरे शो को खराब करने की। और दूसरे साइड सारे रिपोर्टर ये सोच रहे होते हैं कि ये बंदा कौन है जो चेयरमैन के साथ अंदर गया है। और यहाँ लिविंग सुंग अपने ड्राइवर को ये कहता है कि जल्दी से ये पता करो कि ये बंदा चेयरमैन को कैसे जानता है, क्योंकि मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये बंदा कितना ग्रेट है। और उसका बॉडीगार्ड कहता है कि ठीक है सर। और यहाँ लिविंग सुंग मनी मनी ये कहता है कि मुझे अब ये देखना है कि स्पॉटलाइट फिर से मेरे ऊपर कैसे आएगी और मुझे ये सब स्किप करके अपने रैंक को चेक करा लेना चाहिए। लिविंग सुंग रिपोर्टरों को ये कहता है कि प्लीज एक्सक्यूज मी, मुझे थोड़ा सा टाइम देना, क्योंकि मुझे एसोसिएशन के ऑफिशियलों से शेड्यूल को डिस्कस करना है और डिस्कशन करने के बाद मैं फिर से वापस आ जाऊंगा। और ये सब बोल के लिविंग सू अंदर जा ही रहा होता है, लेकिन इस जगह में सिवेलिस टीम उसे रोक देती है और लिविंग सू ये कहता है कि अब क्या हो गया। और यहाँ वू जिन सुल ये कहता है कि अभी एक और अंडर अपने रैंक को दूसरी बार चेक करा रहा है और उसकी चेकिंग 11 बजे तक खत्म होगी और 11 बजे के पहले कोई भी बिल्डिंग के अंदर अलाउड नहीं है। और यहाँ लिविंग सू बहुत ज्यादा शौक होता है ये सुन के और वो मनी मनी ये कहता है कि मुझे आधा घंटा वेट करना पड़ेगा। और अंदर एक और अंडर है जो अभी अवेक हुआ है और शायद ये लोग उसी की बात कर रहे हैं जिसे चेयरमैन अंदर लेके गए हैं। और यहाँ लिविंग सू से वेलिस स्ट्रीम को ये कहता है कि रिपोर्टर इस जगह में आ चुके हैं और 11 बजे में रैंक चेक होने वाली है, तो इसलिए मुझे अंदर अभी जाना होगा। और इसके बारे में चेयरमैन को भी पता है, लेकिन इसके बाद भी सिवेलिस स्ट्रीम उसे अंदर नहीं जाने देते हैं। और यहाँ लिविंग सू वू जिनजुल के पास जाके ये कहता है कि तुम ये बात जानते हो ना कि यूजन कंट्रैक्शन हंटर एसोसिएशन को बहुत बड़ा स्पॉन्सर दिया है और जो मेरे फादर है वो वाइस प्रेसिडेंट है यूजन कंट्रैक्शन के। और अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि हम लोगों ने कितने ज्यादा पैसे दिए होंगे हंटर एसोसिएशन को और तुम्हें तुम्हारे घुटनों में होना चाहिए अभी। और क्या तुम्हें ये दिखाई नहीं दे रहा कि इस जगह में मीडिया आ चुकी है और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे ऐसे ट्रीट करने की, वो भी कैमरे के सामने। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम ऐसा करने के बाद तुम्हारे पास जो मुसीबत आएगी तुम उसे संभाल लोगे? लेकिन यहाँ वू जिनसुल ये कहता है कि मैं संभाल लूंगा। और ये सुनने के बाद ली मिनसुन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो गुस्से गुस्से में ये कहता है कि तुम्हें लगता क्या है कि तुम कौन हो और क्या वो हंटर इतना ज्यादा स्पेशल है? लेकिन यहाँ वू जिनसुल अपने चश्मे को निकाल के ये कहते हैं कि अगर मैंने तुम्हारे सवाल का जवाब दे दिया तो तुम कॉन्सिक्वेंसेस को संभाल लोगे मिस्टर ली। और लिविंग सुन ये सुन के एकदम डर जाता है और इसके बाद हमें चेयरमैन और संघ के पास ले जाया जाता है और इस जगह में चाय जोंग हिन और बाइक उन्होंने सालजू को आके खड़े होते हैं। और यहाँ चेयरमैन ये कहते हैं कि ये दोनों 1 घंटे से इस जगह में वेट कर रहे हैं। और यहाँ चेयरमैन संघ को ये भी बताते हैं कि 2 साल हो चुके हैं लास्ट एस क्लास हंटर को देखे हुए और दूसरी तरफ हंटर गिल्ड ने तुम्हारे स्ट्रेंथ को देखा है और इसलिए वो अपने गिल्ड में तुम्हें ज्वाइन कराने के लिए मरने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। और यहाँ एक पर्सन संघ के पास आके ये कहता है कि सर आपसे मिलकर बहुत ज्यादा अच्छा लगा और ये बंदा संघ की रैंक को चेक करने वाला है और ये बंदा
संग को ये कहता है कि आपकी रैंक को चेक करने से पहले हमें आपकी एबिलिटी को देखना पड़ेगा, क्योंकि इससे ये पता चलेगा कि आपकी कौन सी कैटेगरी की क्लास है। और ये बंदा संग से ये भी पूछता है कि आप कौन से स्किल को करने की कैपेबल है। और यहाँ संग अपनी शैडो को बाहर निकालते हुए ये कहता है कि मैं ऐसी चीजें कर सकता हूँ। और यहाँ चेयरमैन और वो ऑफिसर एकदम शॉक हो जाते हैं ये देख के। और वो ऑफिसर ये कहता है संग को कि आप 20 को समन करने के कैपेबल हैं। लेकिन यहाँ चेयरमैन संग को ये कहते हैं कि मिस्टर संग आप इससे भी ज्यादा कर सकते हैं ना। और यहाँ संग मनी मनी ये कहता है कि अब कोई फायदा नहीं है मुझे झूठ बोलने का, क्योंकि सबको इन्हें मुझे फाइट करते हुए देख लिया है। और संग ये बोलने के बाद अपनी शैडो आर्मी को बाहर निकालता है। और ये देख के चेयरमैन की आंखें खुली की खुली रह जाती है। और दूसरी तरफ बाइक उनो और मिस्टर चाय भी बहुत ज्यादा हैरान होते हैं ये देख के। और यहाँ संग ये बताता है कि मैं 100 और समन कर सकता हूँ। और इस जगह में वो ऑफिसर ये कहता है कि ये इम्पॉसिबल है। और यहाँ बाइक उनो भी मनी मनी ये कहता है कि संजन वो ये सब करने के कैपेबल है। और पहले मैं इससे जब लास्ट टाइम मिला था जब ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, और इसकी जो स्ट्रेंथ है वो मुझे ओवर पावर कर देगी। और यहाँ संग अपने अंडर लाइसेंस को लेके बाहर आ रहा होता है, लेकिन यहाँ बाइक उनो संग को रोकता है और कहता है कि क्या हम तुमसे थोड़ी देर बात कर सकते हैं। लेकिन यहाँ संजन वो ये कहता है कि मुझे माफ करना, क्योंकि मेरा अनफिनिश्ड बिजनेस मुझे पूरा करना है। और ये बोल के संग जाने लगता है। लेकिन यहाँ बाइक उनो ये कहता है कि मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं बाहर नहीं जाता। और यहाँ संग मनी मनी ये सोच रहा होता है कि ये लोग ये बोल रहे हैं कि मैं पछताऊंगा इनके ऑफर को रिजेक्ट करके। लेकिन संग यहाँ जैसे अंडर स्टेशन के बाहर जाता है और संग ये देखता है कि उसके सामने ढेर सारे रिपोर्टर होते हैं। और संग को ये समझ नहीं आ रहा होता है कि इस जगह में हो क्या रहा है। और बाइक उनो संग को इसलिए रोक रहा था। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड 100 लाइक के बाद ही आएगा। और हम सब मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।